तो चलो देखो कौन एक्सरसाइज चल रही थी 9.11.1 हेरोन्स फार्मूला। तो हेरोन्स फार्मूला का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है देखो। आज जब गए थे टाइम से 5 बजे आज, तो देखो पहला नंबर क्वेश्चन ये है कि एक सिग्नल बोर्ड बना हुआ है और उसमें जिस एक सिग्नल बोर्ड है जिसमें लिखा हुआ आगे स्कूल है, ठीक है, और ये ट्रायंगल जैसे बना हुआ है, इसका शेप ट्रायंगल जैसे है और इसका पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर है। पेरीमीटर क्या है हाँ, और एक साइड की लेंथ क्या दी गई है, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की ईच साइड क्या होगी, मान लेते हैं इसकी एक साइड मान लो ABC है, ये सिग्नल बोर्ड है और इसकी ईच साइड की लेंथ मान लेते हैं A है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ईच साइड की लेंथ क्या होगी, सेम होगी। और इसका पेरीमीटर कितना दिया गया है, पेरीमीटर दिया है 180 इसका पेरीमीटर दिया है, ठीक है। लिखो गिवन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ए सिग्नल पॉइंट 1 सिग्नल बोर्ड which is equilateral triangle let AB is equal to BC is equal to AC is equal to A and perimeter of equilateral triangle is equal to 180. We know that, then we have to find the area of triangular signal board ठीक है। तो क्लियरली या वी नो दैट ये जानते हो आप, वी नो दैट 2s इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पे a प्लस ए तीनों साइड इक्वल है, तो 2s इज इक्वल टू क्या होगा 3। और 2s क्या है, पेरीमीटर, 25 नहीं है, यस है, पेरीमीटर है, ये पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 3a। तो आपको 180 आपको पता है, इज इक्वल टू 3a। तो 180/3 इज इक्वल टू A। ये काट दोगे तो 60 आ जाएगा, तो 60 इज इक्वल टू A। तो A इज इक्वल टू 60 क्या हो गया, सेंटीमीटर है कि मीटर है, मीटर सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर आ गया एक मीटर। अब हेरोन्स फार्मूला लगाओ। एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड, एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड, तो क्या लिखोगे फार्मूला, एस माइनस ए, तीनों साइड लेंथ सेम है ना इसमें। यहाँ पे क्या लिखोगे, एस की वैल्यू क्या आ चुकी है 60, ये क्या लिखोगे 60 माइनस 16 होगा, है ना, ये तो सब शून्य बन जाएगा ना, क्या होगा, ये 60 कैसे लिख दिए, 16 ना होगा,
180 है। सर बोलो। सर आपने पेरीमीटर की वैल्यू निकाली 2y 2s। हाँ आपने यहाँ a की वैल्यू निकाली, आपको s की वैल्यू निकालनी चाहिए थी। हाँ बिल्कुल सही, ए की वैल्यू निकाल लिए, जबकि हमको निकालनी चाहिए यस की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 3a, तो 3a इज इक्वल टू दिया है पेरीमीटर 2s इज इक्वल टू दिया है 180। 2s की वैल्यू किसके इक्वल, 3a के इक्वल। अच्छा यस की वैल्यू लिए ना, तो यस इज इक्वल टू 180 अपान क्या होगा 180 अपान 2, तो यस इज इक्वल टू क्या होगा 90। यस इज इक्वल टू 90। अब 3a इज इक्वल टू है 180, तो a इज इक्वल टू 180 अपान 3, तो a इज इक्वल टू 60। दोनों निकालना था, यस भी और ए भी, यस भी और ए भी। अब देखो इस वैल्यू रखो, यस के स्थान पे क्या लिखोगे 90, ये 90 माइनस ए 60, फिर 90 माइनस ए यहाँ भी 60, फिर 90 माइनस ए तो यहाँ भी 60। अब देखो यहाँ पे 90 लिख लो, 90 60 निकालो तो 30, 90 60 निकालो तो 30, 90 60 निकालो तो 30। अब इस 90 को क्या लिख सकते हो आप, 3 गुणे 30, 3 इंटू 30 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। यहाँ भी 30 पहले से है, एक 30 पहले से है, ये 30 पहले से है। देखो 30 का पेयर बन रहा है, ठीक है, दो 30 में से एक 30 बाहर, इन दो 30 में से एक 30 बाहर, तो क्या होगा 30 इंटू 30 और रूट 3 का पेयर नहीं बन रहा है, सिंगल है, ये 3 3 जा 900 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड। ये हुआ 10 एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड इज 900 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन एक सिग्नल बोर्ड बना है जिसका शेप क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल जैसे है। इसका पेरीमीटर दिया है 180 सेंटीमीटर, 180 सेंटीमीटर दिया है। तो आपको क्या निकालना है, इस सिग्नल बोर्ड का एरिया निकालना, ठीक है। अब इस सिग्नल बोर्ड में लिखा क्या है, कुछ भी लिखा हो उससे मतलब नहीं है आपको, स्कूल आगे है जैसे नहीं लिखा रहता है अहेड। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, देख लो इसको जल्दी से। एक फ्लाई ओवर है, फ्लाई ओवर जानते हैं जहाँ ऊपर से बाहर जाते हैं, नीचे से भी। जैसे मान लो इस प्रकार का फ्लाई ओवर है, जैसे ऊपर से ट्रक जा रहे हो, ठीक है। एक ट्रायंगल जैसे यहाँ पे दोनों स्थान पे बना है,
एक सिरे में भी ट्रायंगल है, इसमें विज्ञापन लिखा रहता है कंपनियों का, और ये अंदर से ट्रक और अंदर से वाहन जाते हैं इस प्रकार के। आप कार और सब बना लेना आप ऐसे। हमारा सिर्फ मकसद ये है कि यहाँ पे फ्लाईओवर में जो एक ट्रायंगल बना हुआ है 120 सेंटीमीटर है या मीटर है, क्वेश्चन में दिया है, सेंटीमीटर दिया है, वह 20 मीटर है ये, और ये 22 मीटर है, और ये वाली लेंथ कितनी है 122 है। ठीक है, यहाँ भी ऐसे साइज का है कि 22 मीटर का है, 120 मीटर का है, और ये वाली क्या है 122 मीटर का है। ठीक है, तो इसमें विज्ञापन, यदि कोई कंपनी विज्ञापन लिखवाना चाहती है तो उसका 1 वर्ग मीटर, 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा एरिया का साल भर का पेमेंट करना पड़ता है 5,000 रुपये। कितना? 5,000 रुपये पर वर्ग स्क्वायर, यानी वर्ग मीटर। ठीक है, स्क्वायर मीटर। तो यहाँ पे 1 मीटर लेंथ हो और 1 मीटर चौड़ा हो, इस एरिया का उसका खर्च देना पड़ता है 1 साल का। कितना रुपए? 5,000 रुपये। एक कंपनी 3 महीने विज्ञापन कराना चाहती है। कितने महीने? 3 महीने विज्ञापन कराना चाहती है, और एक ट्रायंगल में विज्ञापन दे रही है, दोनों में नहीं। ठीक है, तो पहले आप क्या करोगे, इस ट्रायंगल का एरिया निकालोगे। तो ट्रायंगल के एरिया निकालोगे तो पूरे ट्रायंगल का एरिया जब आएगा तो आपको पता है कि 1 वर्ग मीटर का चार्ज कितना है? 5,000 रुपये। अब इसका एरिया 10 कुछ आ गया 10 मीटर स्क्वायर, उसमें 10 को मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो आपको 1 साल का खर्चा आ जाएगा। अब 1 साल का जब आ जाएगा तो उसे 12 से डिवाइड कर दोगे तो 1 महीने का आ जाएगा, उसमें 3 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3 महीने का आ जाएगा। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर का चार्ज कितना है? 5,000 रुपये। 1 मीटर का मतलब ये होता है 1 मीटर लेंथ का और 1 मीटर विड्थ है। इसका एक रेक्टेंगल शेप पर इसका चार्ज लगेगा 5,000 1 साल में। ठीक है, तो इसका एरिया निकाल लो, तो कितने वर्ग मीटर में विज्ञापन देना है। ठीक है, तो जितना इसका एरिया आएगा उसमें 5,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो साल भर का आ जाएगा। ठीक है, और साल भर का जब आ जाएगा तो उसमें 12 से डिवाइड कर देंगे तो 1 महीने का चार्ज आ जाएगा, उसमें 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा? 3 महीने का चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें ए की वैल्यू क्या ले लेंगे? 122, बी की वैल्यू लेंगे 120, और सी की वैल्यू ले लेंगे 22। अब क्या निकालेंगे? यस पहले निकालेंगे। तो यस का मतलब क्या हुआ? a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। यस मिल जाएगा, हेरोन्स फार्मूला लगाएंगे तो ट्रायंगल का एरिया आएगा। फिर क्या करेंगे, उसमें कितने का मल्टीप्लाई करेंगे? 5,000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 साल का क्या आ जाएगा? खर्च आ जाएगा। अब 1 साल का खर्च विज्ञापन 3 महीने के लिए देना है तो उसमें क्या करेंगे? 1 महीने का चार्ज निकालो तो 12 से डिवाइड कर दोगे तो 1 महीने का चार्ज आ जाएगा, उसमें 3 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3 महीने का चार्ज आ जाएगा। समझ में आया? ये समझ में आया? सर 5,000 वाला नहीं आया। 1 वर्ग मीटर का चार्ज, 1 वर्ग मीटर की मीनिंग समझते हो क्या होता है? 1 मीटर लेंथ है, 1 मीटर विड्थ है। ठीक है, इतने एरिया का चार्ज लगता है 1 साल का 5,000 रुपए। सर आगे सुनिए। तब कितने वर्ग मीटर में आप विज्ञापन दोगे? यस सर। इतना रेट बता दिया, 1 मीटर स्क्वायर का चार्ज लगेगा साल भर में 5,000 रुपए। आप कितने वर्ग मीटर में आप उसका विज्ञापन देना चाहते हो तो पहले ये तो पता लगाओ कि इसका पूरा वर्ग मीटर कितना एरिया है, कितने वर्ग मीटर, कितना स्क्वायर मीटर इसका एरिया है। स्क्वायर मीटर क्या निकालना पड़ेगा? इसका एरिया निकालना पड़ेगा हेरोन्स फार्मूला से, क्योंकि एक ट्रायंगल बना हुआ है, देख लो। ठीक है, ट्रायंगल की आपको साइड है। अब ये मानकर चलो कि वे एक सीधी लाइन है, करीब करीब 122 सेंटीमीटर है, एक 120 है और ये क्या है 22 है। तो एक होगा ए बी सी मिल गया आपको, तो यस निकाल लोगे। यस निकालने के बाद कौन सा फार्मूला लगाओगे? हेरोन्स फार्मूला लगाओगे। एरिया ऑफ ये आ जाएगा ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब यहाँ पे जितना एरिया आएगा, मान लो 1700 मीटर स्क्वायर आ गया। कितना आ गया? इसका एरिया मान लो 1700 मीटर स्क्वायर आ गया। तो 1 मीटर स्क्वायर का चार्ज कितना है? 5,000 रुपये। तो 1700 मीटर स्क्वायर का चार्ज कितना होगा? इसमें 1700 गुणे 5,000 कर दोगे। ठीक है, तो 1 साल का चार्ज आ जाएगा। अब आपको चाहिए 3 महीने का ना, तो 1 साल का जब चार्ज में 12 से डिवाइड कर दोगे तो 1 महीने का चार्ज आ जाएगा। ठीक है, 12 महीने में क्या होगा? 1 ईयर में होता है। तो यहाँ पे 12 से डिवाइड कर दोगे तो 1 महीने का चार्ज आ जाएगा, उसमें 3 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3 महीने का चार्ज आ जाएगा। क्योंकि जो कंपनी है 3 महीने के लिए एडवर्टाइज देना चाहती है, करना चाहती है इस ट्रायंगुलर शेप एरिया में, तो उसको कितना पेमेंट करना पड़ेगा ये आपको फाइंड करना। आप बोलो क्या दिया है?
सर इसमें गिवन है कि एक ब्रिज सही क्या सर फ्लाईओवर, एक फ्लाईओवर है और कंपनी उसमें बोर्ड दोनों साइड में ट्रायंगल बने हुए हैं, ट्रायंगल शेप में, उसको एडवर्टाइज करना है, एडवर्टाइजमेंट करना है, जिसका चार्ज रेट क्या है 5,000 रुपये पर मीटर स्क्वायर। 5,000 रुपये मिलता है। हाँ, तो सबसे पहले हमें इसमें फाइंड करना होगा इसका एरिया, जिसमें हम पता, और उन्हें 3 महीने के लिए वो एडवर्टाइजमेंट का चार्ज कितना देना पड़ेगा। यस सर, ये हमें फाइंड करना है। चल बैठो। यहाँ पे लिखे देते हैं ABC, लिखो हियर गिवन दैट A is equal to 120 मीटर, B is equal to 122 मीटर, 120 मीटर, और C is equal to 22 मीटर। टू एस इज इक्वल टू क्या फार्मूला होगा, A प्लस B प्लस C, यही होता है। टू एस इज इक्वल टू A के स्थान पे क्या लिखोगे 122, B के स्थान पे 120, और C के स्थान पे 22। टू एस इज इक्वल टू क्या होगा, सबको जोड़ दो, 120, 122, 120, 200, 242 हो गया, और 22 और जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा 264 ना होगा। यस सर, 264, तो एस इज इक्वल टू 264/2 काट दोगे तो एस इज इक्वल टू 132 आ जाएगा कि नहीं। द एरिया ऑफ ट्रायंगुलर शेप रीजन, रीजन ABC, सर 132 किस वैल्यू पे, मीटर सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, ये मीटर रहेगा, तो क्या होगा यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। यस के स्थान पे क्या लिखते हैं 132 माइनस ए की वैल्यू क्या है 122, 132 माइनस 120, और फिर क्या लिख दोगे 132 माइनस 22, ऐसे 132 इंटू 132 से 122 निकाल दो, ये 12 बचेगा, और 22 110 बचेगा। एक 132 12 गुणे 11 हो गए, 10 इंटू 12 इंटू 110, तो क्या लिख सकते हो 11 दहम 110, 11 इंटू 10, देखने से पता चल रहा है, देखो 10 दो बार है कि नहीं है, 11 दो बार है, और 12 भी 2 बार है, क्रम से लिखे देते हैं सबको, 10 इंटू 10 लिख दिए, 11 इंटू 11 लिख दिए, फिर 12 इंटू 12 लिख दिए। देखो यहाँ पे 10 भी 2 बार है, 12 भी 2 बार है, 11 भी 2 बार है, सबको पेयर बन रहा है, तो क्या होगा पेयर, स्क्वायर रूट आप लोग पेयर में से एक लिखा जाता है, 10 इंटू 11 इंटू 12, इन सबको मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करो, इनका क्या आता है सर 132 क्या आता है 1320 1320, 1320, ये मीटर स्क्वायर। सिंस रेंट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, सिंस किराया देना पड़ता कितना, रेंट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू RS 5000, रेंट ऑफ ना
रेंट ऑफ 1320 मीटर स्क्वायर। तो 5000 गुणे 1320, इसका मल्टीप्लाई कर दो, इतना आ गया 1 साल का चार्ज। ठीक है, अगला क्या लिखोगे? The rent of 1 month, रेंट ऑफ 1 ईयर लिखो, इज इक्वल टू इतना है 5000 गुणे 1320। रेंट ऑफ 1 मंथ, तो 1 मंथ तो क्या करोगे, 12 से डिवाइड कर दोगे, 5000 गुणे 1320 बटे 12। फिर रेंट ऑफ 3 मंथ, तो क्या होगा, लिखेंगे क्या, 5000 गुणे 1320 बटे 12 और गुणे 3। ठीक है, और 3 कट जाएगा, 3 4 जा 12, तो क्या आएगा 5000 गुणे 1320 बटे ये 4, काट दो 4 से, कट जाएगा क्या 1320, 4 से भाग देते हैं तो 4 4 3 जा 12 और 4 3 जा 12 0। ये क्या हो जाएगा, 5000 लिखोगे गुणे 330, 5000 और 330 का मल्टीप्लाई करो, हम्म 16,50,000 16,50,000 देना पड़ेगा एडवर्टाइज का खर्च 3 महीने। एडवर्टाइज खर्च बहुत लगता है। जैसे आप कोई कोलगेट खरीदते हैं 10 रुपए का ना, तो 10 रुपए की कोलगेट का 3 रुपए एडवर्टाइज में जाता है। कोई प्रचार करने वाला, कोई हीरोइन आएगी तो उसका 30% पैसा ले जाती है, और उसके एडवर्टाइज करने से उसकी क्वालिटी में वृद्धि थोड़ी हो जाती है। लिख ले इसको। यस सर। नो सर। नो सर, लिखो। लिखे सब कोई? अगला क्वेश्चन क्या है, एक पार्क में एक स्लाइड बनी है और उसमें तो ट्रायंगल जैसे स्लाइड, और उसकी आपको तीनों साइड आपको पता है, और उसमें लिखा है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। ठीक है, पार्क को स्वच्छ और सुंदर रखें, है ना। इस प्रकार का है स्लाइड। स्लाइड जानते हैं, जहाँ जिसमें बच्चे उसमें चढ़ते उतरते हैं, फिसलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है,
keep the park green and clean। ये लिखा हुआ ट्रायंगल जैसे है, ठीक है। और इसमें 15 है, ये 11 है, 11 है, और ये क्या है 6 मीटर है। मीटर है ना, हाँ ठीक है। तो इसका एरिया निकालो, इसका ABC का एरिया क्या होगा। एरिया निकालने के लिए कौन सा फार्मूला लगाओ, हेरोन्स फार्मूला। गिवन तीसरा नंबर क्वेश्चन, गिवन ए ट्रायंगुलर शेप स्लाइड, ट्रायंगुलर शेप slide whose sides A is equal to क्या है 15, B is equal to 11 और C is equal to क्या 6 मीटर। ए के अपोजिट साइड को ए से डिनोट करते हैं, बी के अपोजिट साइड को बी से डिनोट करते हैं, और सी वर्टेक्स के अपोजिट साइड को सी से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। वर्टेक्स ए के अपोजिट साइड को ए से और वर्टेक्स बी के अपोजिट साइड को बी से, और वर्टेक्स सी के अपोजिट साइड को सी से। आप कोई भी डिनोट कर सकते हो, वैसे जनरली ऐसे है, नियम ऐसे है। आप कहीं इसको भी ए लिख दोगे, इसको बी लिख दोगे, इसको तो गलत नहीं रहेगा, ठीक है ना। ये नहीं है क्या अनिवार्य है, जनरली उसे डिनोट ऐसे करते हैं आगे क्लासों में। वर्टेक्स सी के अपोजिट साइड को ए से, वर्टेक्स बी के अपोजिट साइड को बी से, और वर्टेक्स सी के अपोजिट साइड को सी से। अब यस 2s का क्या फार्मूला है, a प्लस बी प्लस सी। तो यस इज इक्वल टू क्या होगा a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। यस इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है 15 प्लस 11 प्लस 6 अपॉन 2। 15 और 11 क्या होगा 126, और 6 और जोड़ दो तो 132। अरे वो क्या हो 32 केवल, 32 केवल ना होगा। यस अब यहाँ पे 2 से तो यह आएगा 16। तो क्या लिखोगे एरिया ट्रायंगुलर शेप स्लाइड, ट्रायंगुलर शेप स्लाइड तो क्या होगा अंडर रूट यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी। यस की वैल्यू आपको पता है 16, फिर क्या लिखोगे 16 माइनस ए की वैल्यू क्या है 15, फिर 16 माइनस बी की वैल्यू क्या है 11, अब 16 माइनस सी की वैल्यू क्या है 6। यहाँ पे 16 और 16 से 15 निकला तो 1, ये होगा 5, ये क्या होगा 6 निकल गया था 10। 16 को लिख सकते हैं 4 इंटू 4, 5 इंटू 10 को लिख सकते हैं 5 इंटू 2। देखो 4 का पेयर बन रहा है, 5 का पेयर बन रहा है, एक 4 बाहर आ गया, एक 5 बाहर आ गया, 2 का तो नहीं बन रहा है। 20√2 मीटर स्क्वायर। (20√2 मीटर स्क्वायर होगा। लिख लेते ना। यस अगला क्वेश्चन ये है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल टू साइड ऑफ व्हिच आर
18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड उसका पेरीमीटर 42 है। एक पेरीमीटर इसको दिया है और दो साइड की लेंथ दी गई, तीसरी साइड निकाल सकते हो पेरीमीटर की मदद से। यस 18 है और 10, देखो लिख लिया ना। तो 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? फाइंड द एरिया ट्रायंगल whose two sides are 18 centimeter and 10 centimeter and perimeter 42 centimeter। ठीक है, here given that a इज इक्वल टू आपको दिया है 18, b इज इक्वल टू 10 और 2s इज इक्वल टू दिया है 2s इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर। बट वी नो दैट क्या होता है, क्या जानते हो आप? 2s इज इक्वल टू होता है a प्लस बी प्लस सी। पेरीमीटर को डिनोट करते हैं 2s से और सेमी पेरीमीटर को डिनोट करते हैं s से। तो 2s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। तो 2s आपको 42 पता है, a की वैल्यू पता है क्या 18, b की वैल्यू पता है 10, c आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो 42 इन दोनों को जोड़ दो तो 28 हो गया प्लस सी। 42 से 28 को इधर ले आओ तो माइनस हो जाएगा ये c, और 42 से 28 निकालो क्या आएगा 14 इज इक्वल टू सी आ गया। ठीक है, c इज इक्वल टू आ गया 14 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय हेरोन्स फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय हेरोन्स फार्मूला क्या होगा? अंडर रूट यस आई माइनस ए यस माइनस बी आई माइनस सी। यस की वैल्यू क्या है बोलो? 21। हाँ, यस की वैल्यू निकाले भी नहीं। 2s इज इक्वल टू जो है 42, तो यस इज इक्वल टू क्या होगा 42/2, तो ये आएगा 21 सेंटीमीटर। तो 21 लिखो यहाँ, और फिर 21 माइनस ए की वैल्यू क्या है 18, 21 माइनस बी की वैल्यू क्या है 10, 21 और माइनस सी की वैल्यू क्या है 14। 21 से 8 निकाल दो 3, 21 से 10 निकाल दो 11, 21 से 14 निकाल दो तो 7। 21 को लिख सकते हैं 11 बचे 7 इंटू 3 11 इंटू 7 क्रम से लिख सकते हैं 3 इंटू 3 7 इंटू 7 इंटू 11। इसका पेयर बन रहा है 3 इंटू 7 बाहर आ गया, 11 अंदर ही रहेगा, उसकी जमानत नहीं हुई है अभी। 7 3 21, ये क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना? यस सर। देखो ट्रायंगल की साइड का रेशियो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? साइड ऑफ ट्रायंगल, साइड ऑफ ट्रायंगल are in the ratio क्या है 12 17 25
12:17:25 and its perimeter 540 centimeter. Find its area. इसका एरिया फाइंड करना। सर 340 लिखा है। 540 ठीक है, 540। तो क्या लिखोगे? सिंस रेशियो ऑफ साइड A ratio B ratio C is equal to 12:17:25. So let, इसलिए माना A is equal to 12x, B is equal to 17x और C is equal to 25x। तो 2s का क्या फार्मूला होता है? 2s is equal to A plus B plus C। 2s is equal to A के स्थान पे 12x, B के स्थान पे 17x, C के स्थान पे 25x। ठीक है, अब 2s की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है क्या? 540। तो 12 और 17 क्या होगा? 29। 29 और 25 54x। तो 540/54 इधर ले आओ बराबर x फिर 10 हो जाए। तो s की वैल्यू क्या हो गई? 10। इसकी वैल्यू क्या आ गई? 10। तो a इज इक्वल टू क्या है? 12x है। तो a इज इक्वल टू 12 इंटू 10। तो a इज इक्वल टू 120। अब b इज इक्वल टू क्या है? 17x। b इज इक्वल टू 17 इंटू 10 170। और c इज इक्वल टू क्या है? 25x। तो 25 इंटू s की वैल्यू क्या है? 10। तो c इज इक्वल टू 250। ठीक है, ये सब सेंटीमीटर में है ना, सेंटीमीटर। अब क्या निकालना होगा आपको? एरिया। पहले यस भी निकाल लेते हैं। सिंस 2s इज इक्वल टू 540। तो यस इज इक्वल टू 540/2। तो यस इज इक्वल टू 540 का आधा क्या होगा? 270। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? बाय हेरोन्स फार्मूला यस माइनस बी सी। यस की वैल्यू 270, फिर 270 माइनस ए की वैल्यू 120, 270 माइनस बी की वैल्यू 170 और फिर क्या है? 270 माइनस सी की वैल्यू 250। ऐसे ना। अब इसको क्या लिख सकते हैं? 270 ये क्या बची? 270 से 120 निकल गया 150। और फिर 270 से 70 तो 100। ये क्या हो गया? 270 से 250 तो 20। अब देखिए इसको क्या ले सकते हैं? 27 को लिख सकते हैं। 27 गुणे 10 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 10। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 10। इसको 10 इंटू 10 और इसको 2 इंटू 10। 10 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 बार है ना। 6 बार कर दें। ये वाला 5, ये 2 मिला के 10 और बना देते हैं। ठीक है, ये 5 और ये 2 को मिला के 10 और बना देंगे। तो देखो यहाँ पर ठीक संख्या कम हो जाएगी ना। 1 2 3 ये 4।
हैं? चार सर 3 उतने ही रहेंगे 4 कहाँ रहेंगे? सर 3 4 है अच्छा 2 और 5 मिलाए हैं ना, यस सर तो यहाँ पे 3 इंटू 3 इंटू 3 4 बार कर दिए, 3 तो 3 है, 1 तो ये 3 यहाँ आ गया, ठीक है। अब ये 10 कितनी बार है? 10 6 अभी तो डायरेक्ट रूप से 5 दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5। अब हम ये 5 और 2 को मिला देते हैं तो 10 बन गया कि नहीं? 5 दूना 10। अब क्या बचा? 5 कितनी बार है? 5 का 10 खत्म हो गया, ठीक है। 5 एक बार भी अब नहीं, क्योंकि 5 और 2 को हम मिला दिए ना, ये 5 5 2 जा 10 कर दिए, तो 10 की संख्या कितनी बार हो गई? 6 बार। अब देखो पेयर बन रहा होगा, ये पेयर बन रहा है, ये पेयर, ये पेयर, ये पेयर, ये पेयर, तो 2 3 में से 3 बाहर आया, फिर 3 आया, फिर 10 आया, फिर 10 आया, फिर 10 आया, इनका सबको मल्टीप्लाई कर 9,000 सेंटीमीटर, 9,000 ना, यस सर 9,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, 7, ठीक है ना। अब जाओ आगे, आगे कल बताएंगे। टेस्ट देने आज आना है कितने बजे? 3 से 5 3 से 5 तैयार हो जाएंगे क्वेश्चन, ये वाली आपसे भी ये वाले तो बन जाएंगे। बन जाएंगे, तो आना हो गया। आप लोग तो पेपर लेके आना वो वाला, ठीक है ना। यस सर अब आप लोग, आपके लिए मैं एक पेपर बना दूंगा, ये आना कितने बजे? हम लोग को उसी पेपर से टेस्ट देना है। हाँ, और ऑप्शन में 2-3 थे क्वेश्चन इसके सामने कर देना, लिख के दे देंगे हम सबको। 3 बजे आना। हाँ, फार्म ऑनलाइन कल आएंगे, वो उसमें फोटो ही नहीं है और आधार। अच्छा ठीक।